हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू बिगनिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स को पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सब को एक एक वीडियो करके हम लोग आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। मैकेनिक्स का मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है, मैकेनिक्स सीरीज़ मेरी ख़त्म हो गई है। उसको आपको क्विक रिवीजन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आई बटन पर भी जाके आप मैकेनिक्स की वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट मैकेनिक्स रिवीजन के नाम से बना रखी है, तो आप चैनल पे विजिट करिए और प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग मेरे वीडियोस को, मैकेनिक्स की वीडियोस को देख सकते हैं। इन शॉर्ट 10-12 लेक्चर में मैंने पूरा मैकेनिक्स को कवर करने की कोशिश की है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के साथ एंड विथ सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स में थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो ऑप्टिक्स सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ है उनको जानते हैं। पहली बात तो आप लोग जानते हो ना, लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करती है। यहाँ पे देखिए, लाइट वेवलेंथ, अगर लाइट की वेवलेंथ कम है मतलब मीडियम में लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। किसी मीडियम में लाइट की वेवलेंथ जो है डिक्रीज़ करेगी। फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगी मीडियम में अगर कोई मीडियम है तो वहाँ फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट होगी और लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, कोहेरेंट क्या होता है, देखो कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो जब एक लंबे समय तक, एक लंबे टाइम तक कोई भी दो वेव होती हैं वो अपने फेज को मेंटेन की होती हैं तो उसे हम लोग कोहेरेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, लंबे समय मतलब एक काफ़ी लंबे समय और लंबी डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस और लॉन्ग टाइम तक जब दो वेव अपने फेज को मेंटेन किए होती हैं तो उनसे हम लोग कहते हैं कोहेरेंट। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 2 और मोर वेव मेंटेन कांस्टेंट फेज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड लॉन्ग टाइम। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम और लॉन्ग डिस्टेंस तक दो वेव्स जब अपने फेज को जो है मेंटेन की होती है कांस्टेंट फेज को, तो उसे हम लोग कोहेरेंट बोलते हैं। डिफरेंस फ्रिक्वेंसी क्या होगी, अगर फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है तो वो इनकोहेरेंट होगा। इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो देखिए, इंटरफेरेंस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम वन एंड मोर कोहेरेंट सोर्स। एक या एक से अधिक कोहेरेंट सोर्सेस जब लाइट वेव उसमें से निकलती हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। तो देखिए, इंटरफेरेंस में भी 2 टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए, जब ये हमारी वेव होती है, ठीक है, वेव में क्या होता है कि वेव में आपको देखो क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। तो ये जो मैक्सिमा है, ये अपर साइड जो हाई होता है इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। सिमिलरली इसमें भी क्रस्ट है। ठीक है, और ट्रफ क्या होता है, ये जो नीचे का मिनिमा होता है इसको हम लोग ट्रफ बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जब आपके दो क्रस्ट और क्रस्ट सुपर इम्पोज करते हैं, क्रस्ट और ट्रफ, अगर ये वाला ट्रफ और ये वाला ट्रफ ये दोनों सुपर इम्पोज करेगा तो तब भी मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा कंडीशन होगी। और अगर क्रस्ट इंटरफेयर करेगा तब भी मैक्सिमा यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, मैक्सिमा की कंडीशन में हमको ब्राइट स्पॉट देखने को मिलता है। कैसा स्पॉट मिलता है, ब्राइट स्पॉट। सिमिलरली इसका अपोजिट होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको डार्क स्पॉट मिलता है। और क्या होता है कि इसमें क्रस्ट और ट्रफ नहीं मिलते, बल्कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ सुपर इम्पोज करता है तो हमें डार्क स्पॉट मिलता है। ठीक है, ये इंटरफेरेंस की बात हो गई। और टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस यानी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो गई। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो देखिए, एक आपको मान लीजिए कोई एक वेव है जिसका इक्वेशन है, वेव इक्वेशन y1 = a1 sin ओमेगा t, और दूसरा जो है एक वेव है उसका इक्वेशन है y2 = a2 sin ओमेगा t + फाई डिफरेंस पे ये दोनों वेव हैं। ए आप जानते हैं, ये वेव का इक्वेशन लिखने का यही तरीका होता है। ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, इसमें भी ये एम्पलीट्यूड है, 5 फेज डिफरेंस होता है। अब अगर दो वेव का आपको रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहिए, तो देखिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है a² = a1² + a2² + 2a1 a2 cos फाई। फाई जो है उन दोनों वेव्स के बीच में बनने वाला एंगल होता है। ठीक है, और ये a1 a2 तो मैंने दिखाया था, y1 में जो a1 आया था वो a1 यहाँ होगा, y2 में जो a2 आएगा वो a2 यहाँ पे होगा, फाई उसका एंगल होगा, तो रिजल्टेंट हमारा मतलब एम्पलीट्यूड आ जाएगा a² = ये फॉर्मूला होता है। tan phi
फाई अगर हमको निकालना है, tan फाई का भी फॉर्मूला जान लीजिए आप लोग, A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दे तो वो हमारा इंटेंसिटी होती है। तो अगर आपको इंटेंसिटी पूछा है, दो वेव इक्वेशन अगर दी गई हैं, अगर इसकी इंटेंसिटी पूछी है तो सबसे पहले उसका आपको एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए यही फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे। एम्पलीट्यूड निकालने के बाद एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे आप लोग तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो खैर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के फॉर्म में खुद ही यहाँ पे आता है ना। तो एम्पलीट्यूड निकालने के बाद यही आपकी क्या होगी? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ही आपकी इंटेंसिटी हो जाएगी। अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो जो दोनों वेव आपकी इक्वेशन, जो दो वेव इक्वेशन दी होगी उसमें के दोनों एम्पलीट्यूड का सम करके स्क्वायर कर दीजिए तो वो मैक्सिमा की कंडीशन होगी। और मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए तो दोनों के एम्पलीट्यूड का डिफरेंस करके स्क्वायर कर दीजिए तो वो मिनिमम की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम की कंडीशन में cos फाई प्लस 1 हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में अगर आप लोग cos फाई इज इक्वल्स टू 1 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और अगर माइनस रख देंगे तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये हमारी इंटेंसिटी की बात हो गई, सुपरपोजिशन ऑफ वेव हो गया, इंटरफेरेंस हो गया। अब हम लोग जल्दी से समझते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि YDSC क्या है। वैसे तो YDSC पे यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे मैंने एक बहुत ही बड़ा और पूरे फुल डिटेल के साथ इसमें क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, सब कुछ मैंने अपने एक वीडियो लेक्चर में कवर किया है। उस वीडियो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास समय हो और आप जानने के इच्छुक हों कि एक्चुअल में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे क्या होता है तो आप जो है इस वीडियो के बाद उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से जाके उस लिंक को ओपन करें और YDSC का कंप्लीट वीडियो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इन शॉर्ट यहाँ हम लोग छोटे से वीडियो यानी छोटे से वीडियो में काफ़ी टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, तो जल्दी से मैं इसको भी रिवाइज करवाती हूँ। तो देखिए YDSC का सेटअप कुछ ऐसा होता है, दो सोर्स होते हैं आपके S1 और S2। ठीक है, यहाँ से लाइट आती है, यहाँ पे आपका इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा दोनों स्लिट्स हैं, दोनों स्लिट्स हैं, ये स्लिट्स है। तो दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस आपको स्मॉल d होता है। और एक स्लिट और स्क्रीन, इन दोनों के ये वाली स्लिट और स्क्रीन, इसके बीच का क्या डिस्टेंस होता है? कैपिटल D होता है। तो स्मॉल d और कैपिटल D आप लोग जानिए पार्ट डिफरेंस होता है, इसमें होता है XD अपॉन D। स्मॉल d क्या है? स्लिट, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, और कैपिटल D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स टू स्क्रीन। तो ये याद रखिएगा। अब ब्राइट के लिए क्या होगा? ब्राइट इंटरफेरेंस यानी ब्राइट स्पॉट के लिए ये पार्ट डिफरेंस को हमेशा m लैम्डा के इक्वल कर देंगे। जब भी आप लोग याद रखिए ब्राइट स्पॉट यानी मैक्सिमा की कंडीशन आएगी तो हम लोग m लैम्डा कर देंगे। जो भी हमारा पार्ट डिफरेंस निकलेगा उसमें हम लोग इक्वल कर देंगे उसको m लैम्डा के। ठीक है, बट एक कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, जब लॉयड सिंगल मिरर की बात करेंगे तो ये इसका अपोजिट कर देता है एकदम। तो फिलहाल हम लोग लॉयड सिंगल मिरर भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे याद रखिएगा कि ब्राइट स्पॉट के लिए XD अपॉन D इज इक्वल्स टू m लैम्डा, और डार्क के लिए यानी मिनिमम कंडीशन के लिए XD अपॉन D इज इक्वल्स टू 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, और दो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन जो होगा वो होगा बीटा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा D अपॉन D। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, स्मॉल d क्या है? जो आपकी स्लिट्स है उसकी डिस्टेंस, और कैपिटल D जो है स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और इन दोनों के बीच के फ्रिंजेस, यहाँ एक याद रखिएगा सेंट्रल में आपकी यहाँ की ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है, सेंट्रल में आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है, तो और देखते हैं इसके बाद फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म क्या होता है। तो देखिए फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म क्या होता है? दो प्रिज्म के बेस को आप लोग जब ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो दो प्रिज्म के बेस को मिला के एक प्रिज्म बनता है जिसे हम लोग फ्रेस्नेल बाईप्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इस प्रिज्म में जो है ये एंगल और इधर का एंगल 30 मिनट और 30 मिनट का होता है, और ये वाला एंगल आपका 179 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी को बाईप्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पे आपको देखो एक बाईप्रिज्म रखा जाएगा और एक सोर्स होगा। सोर्स से प्रिज्म पे लाइट जाएंगी तो कुछ लाइट आपकी पैरेलल होंगी, ठीक है, और कुछ लाइट डिफ्रैक्ट होंगी। तो ऐसे हम अगर इस लाइन को इससे मिलाएं, पीछे लेकर जाएं, और पैरेलल वाली लाइन को सीधे लेकर जाएं, तो एक हमें जैसे लगेगा दो सोर्सेज हैं यहाँ पे। तो एक सिंगल सोर्स से निकलने वाली लाइट जब हम बाद में उसको यहाँ पे मर्ज करेंगे तो हमें जैसे लग रहा है दो सोर्सेज से लाइट आ रही हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ इसी तरीके का है
एक्सपेरिमेंटल सेटअप के और इसमें डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगर जाएंगे तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे एक्सप्लेनेशन करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग बस वहाँ की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी याद रखिए कि सेंट्रल आपको ब्राइट फ्रिंज ही मिलती है। सेंट्रल कैसे फ्रिंज मिलती है? ब्राइट फ्रिंज मिलती है। उसके बाद डार्क ब्राइट ऐसे मिलती जाती है। फ्रिंज विड्थ, इसमें भी फ्रिंज विड्थ क्या होती है? बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन डी होता है यहाँ। लेकिन यहाँ डी याद रखिएगा, डी क्या है? ए प्लस बी। ए क्या है? देखिए पहले एक सोर्स से इस प्रिज्म की दूरी को क्या कहेंगे? ए कहेंगे, स्मॉल ए। और फिर इस प्रिज्म पे से स्क्रीन की दूरी को कहेंगे बी, स्मॉल बी। तो यहाँ पे डी को रखते हुए आप ये दोनों डिस्टेंस का सम करेंगे तभी आप डी की वैल्यू रख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। तो यहाँ देखिए एक हम कोई मटेरियल रख देंगे, उसके वजह से क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट आ रही है फ्रिंजेस में, हम वो चीज़ें देखते हैं। थिकनेस वगैरह उसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो एक अगर हम इसके रास्ते में कोई एक मटेरियल रख देते हैं तो उसकी थिकनेस का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू क्या होता है? यहाँ से आता है। इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे हम लोग बात नहीं करेंगे। जब याद रखिएगा जब आपके इंटरफेरेंस के बीच में यहाँ पे पूरे सेटअप में आपके कोई एक मटेरियल रख दिया जाता है तो वहाँ पे उस समय हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा, अपवर्तनांक जिसे कहते हैं। अपवर्तनांक दिया होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 इज इंटू टी। टी क्या है? ये जो मटेरियल रखा गया है इसकी थिकनेस भी दी जाएगी। और एक्स डी अपॉन डी। डी तो आप लोग जानते हैं डिस्टेंस, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। और कैपिटल डी डिस्टेंस स्लिट टू स्क्रीन, स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है तो आप लोग याद रखिएगा, ये स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस और ये स्लिट से स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। और टी थिकनेस। तो यहाँ पे अगर हम थिकनेस निकालना चाहेंगे तो एक्स डी अपॉन डी μ-1 इसको नीचे ट्रांसपोज कर देंगे। अब देखिए लॉयड सिंगल मिरर क्या है। देखिए लॉयड सिंगल मिरर का भी एक पूरा सेटअप है, उसको भी हम लोग समझेंगे अपने दूसरे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका सेटअप भी समझ लेंगे। बट यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये देखिए लॉयड सिंगल मिरर जो होता है आपका, ये अपोजिट होता है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। यानी फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का हमें मैक्सिमा कहाँ मिलता था? एम लैम्डा पे मिलता था। यहाँ पे मैक्सिमा एम लैम्डा पे नहीं मिलेगा, 2m+1 λ/2 पे मिलेगा। जो वहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन थी वो यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन होगी, और जो वहाँ पे मिनिमा की कंडीशन थी वो यहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन होगी। बस आप लोग याद रखिए यंग्स डबल स्लिट और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ये दोनों तो एक ही जैसे कंडीशंस हैं, ठीक है। जहाँ मैक्सिमा होता है वहीं मैक्सिमा होता है, जहाँ मिनिमम होता है वहाँ मिनिमम होता है। बट लॉयड सिंगल मिरर में आपका क्या होगा? ये दोनों का अपोजिट कर दिया जाएगा। वहाँ पे यंग्स डबल स्लिट वाले में और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में आपको सेंट्रल में ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, यहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। सेंट्रल आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। फेज डिफरेंस इसमें पाई का फेज डिफरेंस आता है, ठीक है। कंडीशन मैक्सिमा मिनिमा के तो याद रखिए जो वहाँ पे मिनिमा की कंडीशन थी ये आपकी मिनिमा की कंडीशन थी कि 2m+1 λ/2, लेकिन यहाँ पे लॉयड सिंगल मिरर में ये मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी। और ये एम लैम्डा ये मैक्सिमा की कंडीशन थी, लेकिन लॉयड सिंगल मिरर में ये मिनिमा की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक्रोमैटिक फ्रिंजेस। एक्रोमैटिक फ्रिंजेस क्या है? फ्रिंजेस ऑब्टेन बाय वाइट लाइट विदाउट एनी कलर। जो फ्रिंज वाइट लाइट से मिलती है हमको बिना किसी कलर के, तो वो क्या होती है? हमारी एक्रोमैटिक फ्रिंजेस होती हैं। होप सो आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने 10-12 मिनट में चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। अगले टॉपिक हमारा जो होगा इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म, जिसमें हम लोग न्यूटन्स रिंग और माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस फॉर्मूले को पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।